नमस्कार। कल के वीडियो में मैंने इन्फिनेटिव के बारे में बताया था और आज दूसरा नॉन फाइनाइट जो कि जेरंड है उस पर चर्चा करेंगे। इन्फिनेटिव की तरह जेरंड भी एक वर्बल नाउन है जिसका प्रयोग निम्न रूपों में होता है। यह किसी वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, सीइंग इज बिलीविंग। यहाँ स्विमिंग और सीइंग सब्जेक्ट के रूप में आया है। उसी तरह से यह किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो सकते हैं, जैसे आई लव फिशिंग, स्टॉप शाउटिंग। यहाँ फिशिंग और शाउटिंग ऑब्जेक्ट के रूप में है। यह किसी वाक्य के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आ सकते हैं, जैसे व्हाट आई हेट इज एब्यूजिंग अदर्स। एब्यूजिंग जो यहाँ है कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है। यह किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी आते हैं, जैसे ही इज फॉन्ड ऑफ राइटिंग। यहाँ ऑफ के बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में ऑब्जेक्ट के रूप में राइटिंग, और उसी तरह से आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। फिर आगे देखते हैं कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसके बाद हमेशा जेरंड का ही प्रयोग होता है, इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होता है, जैसे एडमिट, एवॉइड, कीप, मिस, डिफर, डिटेस्ट, डिनाई एटसेट्रा इत्यादि। ही डिटेस्ट वेटिंग, राम केप्ट क्राइंग, आई डिसलाइक स्टैंडिंग, वी शुड एवॉइड ओवर ईटिंग। यहाँ ईटिंग, क्राइंग, स्टैंडिंग, ओवर ईटिंग ये जो शब्द हैं, यह उसके आगे जो वर्ब प्रयुक्त किए गए हैं एवॉइड, डिसलाइक, केप्ट और डिटेस्ट, उनके पूरक के रूप में है और उनके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होता है बल्कि जेरंड का प्रयोग होता है। उसी तरह से कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसके बाद यदि प्रीपोजिशन आता है तो उसके बाद हमेशा जेरंड का ही प्रयोग होता है, किसी भी तरह से इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होता है, जैसे केयर फॉर, गिव अप, लुक फॉरवर्ड, पुट ऑफ। तो यदि हम वाक्य में इसका प्रयोग करते हैं, इन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इनके बाद हमेशा जेरंड ही आएगा। इनके बाद किसी भी रूप में हम इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे वी डू नॉट केयर फॉर स्टैंडिंग हियर। यहाँ केयर फॉर के बाद स्टैंडिंग जो शब्द आया है STANDING, यह बिफोर है, जेरंड है। उसी तरह से ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग, तो यहाँ जो शब्द आया है यह जो है बिफोर जो है जेरंड है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ जो नियम है, कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पर कि इन्फिनेटिव का प्रयोग न करके जेरंड का प्रयोग बहुत ही उपयुक्त होता है और हमें नियमानुसार यही काम करना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया या आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो निश्चित रूप से आप इसे लाइक अवश्य करें। थैंक यू।